ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नील कमल ने। अब जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मैं जाल में लिपटा पड़ा हूं। मैंने उस जाल से निकलने की कोशिश की, तभी जोर से आवाज आई, पापा यहां आओ, देखो ये होश में आ रहा है। तभी मेरे सामने बहुत सी मक्खियां तेजी से उड़ने लगी। मैंने ध्यान से देखा, कुछ मक्खी मिलकर एक अंडा लेकर आ रही थी। मैंने उस अंडे को हाथ से दूसरी तरफ फेंका और उठ खड़ा हुआ। मैंने ध्यान से उन मक्खियों को देखा तो अचरज में पड़ गया, क्योंकि वो मक्खी नहीं बल्कि छोटी छोटी लड़कियां थी, जिन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। उनके पीछे पंख लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो नन्ही नन्ही परियां हों। मैंने उनसे कहा, माफ कर दो मुझे, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं पृथ्वीवासी हूं, आप सभी को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मैं तो इस ग्रह पर किसी काम से आया हूं। तभी एक छोटी सी परी ने कहा, मम्मी देखो, मैं कहती थी ना कि बुरा नहीं है ये। उसकी बात सुनकर एक परी आगे आई जो लाल रंग के वस्त्र में थी। उसने कहा, मैं इन सब की रानी हूं, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। पर तुम्हें यहाँ क्या काम है? इस ग्रह पर ज्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। उसी समय दो परियों ने मिलकर मुझ पर कुछ सुगंधित द्रव डाला। उस रानी परी ने कहा, देखो यहाँ पर सिर्फ दो प्रकार के जीव हैं, एक हम हैं और दूसरे बड़े ही खतरनाक लोग हैं। वो ऊंचाई में तुमसे बहुत बड़े हैं और मायावी शक्तियों से परिपूर्ण हैं, पर हमारी शक्तियां उनसे कहीं अधिक हैं। वो बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं अगर यहाँ कोई अन्य आया हो तो। इसीलिए हमने तुम्हारे ऊपर यह द्रव्य डाला है, इससे वो तुम्हें सूंघ नहीं पाएंगे। अब बोलो यहाँ क्यों आए हो? पर पहले ये बताओ कि तुम हमारी आवाज कैसे सुन सकते हो और तुम्हें हमारी बोली कैसे समझ में आ रही है, और तुम हमारे जैसा कैसे बोल पा रहे हो? हमारी भाषा तो उन लोगों को भी समझ में नहीं आती। मैंने कहा, इस अंगूठी की वजह से। उन्होंने कहा, अरे ये अंगूठी तो हम पहचानते हैं, हमारे पास इसका चित्र भी है। हमारे पूर्वजों के काल से एक कहानी चलती चली आ रही है। यहाँ के सबसे पहले राजा, जो बहुत ही अच्छे और दयालु थे, उस समय हम और वो बड़े शरीर वाले जीव एक साथ रहा करते थे। उस समय सिर्फ हम परियों के पास शक्तियां थी, उनके पास नहीं थी। उस समय वो हमारी महारानी से हमेशा मिलने आते थे। उन्होंने मायावी शक्ति प्राप्त करने का राज पूछा। उस समय हमारी महारानी ने राजा को बताया कि हमारे ग्रह की तरह एक और ग्रह है जिस पर जीवन है। वहां उस ग्रह के गर्भ में मायावी शक्ति का भंडार है। तुम वहां जाओ और मायावी जल ले आओ। उस जल को यहाँ के सरोवर में डाल दो। जो उस सरोवर के पानी को पिएगा उसे अपार शक्ति मिलेगी। उस समय हमारे राजा वहां गए और मायावी जल के साथ ही उन्होंने अन्य मायावी शक्तियां प्राप्त कर ली। उस जल से यहाँ के सभी लोग मायावी हो गए। एक समय ऐसा आया कि वो पृथ्वी पर राज करने लगे। उस समय उन्होंने पृथ्वी के एक मानव को ये अंगूठी पृथ्वी के गर्भ से दिलाई, परंतु वापस आने के बाद अचानक उनकी मौत हो गई। यहाँ पर रहने वाले सभी बड़े शरीर वाले हम पर जुल्म करने लगे। हम आकार में बड़े हुआ करते थे, पर आसानी से छुप कर रहने के लिए हम छोटे बनकर रहते हैं। हमारी महारानी ने दूरदृष्टि से ये बताया कि एक पृथ्वीवासी ये अंगूठी पहनकर आएगा और हमें हमारी आजादी पुनः लौटाएगा। इसलिए हम ये भी जान गए हैं कि तुम ही वो पृथ्वीवासी हो जो हमें आजादी दिलवाओगे। मैंने कहा, शाबाश, बकरा दिखा नहीं कि आ गए बलि देने। पहले मेरी बात सुन लो। इन लोगों ने पृथ्वी से बहुत से बच्चे और मंगल ग्रह की रानी को यहाँ ले आए हैं। मैं उन्हें इन शैतानों से बचाने आया हूँ। अगर तुम सभी मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें भी इनसे आजादी दिलवा दूंगा। उन परियों की रानी ने कहा, हम तैयार हैं, हमें तुम्हारी बात ठीक लगती है। मैंने कहा, सबसे पहले आप लोग छोटे से बड़े हो जाइए। मेरी आंखें दुखने लगी। इतना गौर से देखते देखते पलक झपकते ही सब आकार में मेरे जितने बड़े हो गए। मैंने रानी से कहा, अब ठीक है। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी उनके साथ चल दिया। कुछ ही दूर जंगल में उनका घर था जो पेड़ों और पत्तियों से बना था। उनके घर बड़े ही छोटे छोटे थे। मैंने देखा कि उस छोटे से घर में सभी कैसे घुसते चले जा रहे हैं। मैं भी उस घर में घुसा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर से लकड़ी का छोटा सा दिखने वाला घर, अंदर से राजमहल था। अंदर बड़ा सा राज दरबार था। वहां सैकड़ों लोग थे। रानी ऊंचाई पर बैठी हुई थी। मैं उनके पास गया और झुककर प्रणाम किया। रानी ने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। रानी ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा, ये पृथ्वीवासी वही है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हम सभी को इनका साथ देना है।
हमारे दुश्मनों ने इनके ग्रह के बच्चों को उठा लिया है। बच्चों को उठाने और यहाँ लाने का क्या कारण है, इसका पता लगाओ। एक पुरुष उड़ते हुए आगे आया और कहा, आप मुझे इजाजत दो, मैं पता लगाता हूं। रानी ने इजाजत दी और वो उड़कर चला गया। रानी ने कहा, जब तक वो पता लगाकर आता है आप कुछ भोजन कर लें। सभी उपस्थित लोग वहां से चले गए। रानी और मैं भोजन करने बैठे। मैंने रानी के साथ बैठकर भोजन किया। मैंने रानी से पूछा, क्या यहाँ सिर्फ रानी है, राजा नहीं होते क्या? रानी ने कहा, यहाँ परियां ही रानी बनती हैं। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद भी हम ही यहाँ की रानी होंगे और हमसे विवाह करने वाला व्यक्ति प्रजा की रक्षा का कार्य करता है। मैंने कहा, और आपके माता पिता कहाँ हैं? उसने कहा, उन शैतानों ने धोखे से उन्हें मार दिया। मुझे भी उन लोगों से मेरे माता पिता की मौत का बदला लेना है। तभी वो पुरुष उड़ता हुआ आया, आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, सच में इनके जैसे बहुत से छोटे छोटे बच्चों को कैद में रखा गया है। वहीं पर एक सुंदर सी स्त्री को एक पिंजरे में रखा गया है। वहीं पर एक और महिला थी जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, पर वहां लोग कह रहे थे कि वो पिंजरे में कैद सुंदरी की बहन है। ये सुनकर तो मेरे रोए कांप गए। मैंने कहा, और क्या देखा तुमने? उसने कहा, वहां सभी बड़े शरीर वाले शैतानों पर उस औरत की हुकूमत चल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे सभी उसके गुलाम हैं। मैंने ये भी सुना कि शैतानों के राजा और उस सुंदर महिला का विवाह होने जा रहा है, जिसमें उन बच्चों की बलि दी जाएगी। मैंने घबराकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी से उन बच्चों को छुड़ाना होगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी रानी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ, मन पर काबू रखो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने तुरंत आदेश किया कि सभी लोगों को बुलाओ। मैंने कहा, आप तो युद्ध चाहती हैं, पर इसमें बच्चों को खतरा हो सकता है। पहले मुझे चुपके से उन बच्चों को सुरक्षित निकालना चाहिए। रानी ने कहा, बोलो क्या योजना है तुम्हारे पास? मैंने कहा, पहले मैं वहां जाऊंगा और उन बच्चों को छुड़ाकर यहां लाऊंगा। उसने कहा, पहरा बहुत सख्त है। मैंने कहा, उनकी कमजोरी क्या है, उन्हें कैसे मारा जा सकता है? रानी ने कहा, वो सभी हमसे बड़े शरीर वाले हैं। उनका शरीर तुम्हारी और हमारी तरह ही है, पर सिर हमारी तरह नहीं है। मैंने कहा, हाँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जानवरों जैसा है। रानी ने कहा, वही उनकी कमजोरी है। यदि उनके गले पे एक भी चोट आए तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। उनके पास जादुई शक्ति है, पर हमसे कम है। पर तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतनी यहाँ किसी के पास नहीं। तुम आसानी से उनसे लड़कर उनका विनाश कर सकते हो। मैंने कहा, उनका विनाश करना क्या ठीक रहेगा? रानी ने कहा, अगर तुम इनका विनाश नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारा ग्रह और हमारा ग्रह खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, पहले मैं अकेला जाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, बस मक्खियों के रूप में। तुम उनका ध्यान भटकाना और हम उन बच्चों को ले उड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैंने भी झट से एक मक्खी का रूप ले लिया और उनके साथ उड़ चला। कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा मरुस्थल था। मैंने रानी से कहा, एक तरफ यहाँ ऐसी हरियाली और दूसरी तरफ मरुस्थल क्यों है? रानी ने कहा, ये ऐसे ही स्थान पर रहना पसंद करते हैं। हम हमेशा हरियाली में रहते हैं। इन्होंने कभी खिलता हुआ फूल नहीं देखा होगा, इसलिए इनके अंदर दया और रहम नहीं है। ये बड़े ही खतरनाक हैं। देखो, ये सामने जो टीला है उसके भीतर ही बच्चों को रखा है। अब तुम उनका ध्यान भटकाओ और हम अंदर जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैं जल्दी से अपने असली रूप में आ गया। मैंने सामने से बड़े से चट्टान को अपनी शक्ति से फोड़ दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते मेरे सामने बहुत से बड़े शैतान खड़े हो गए। मैं वहां से भागने लगा, वो भी मेरे पीछे भागे। मैं थोड़ा दूर आ गया टीले से। मैंने अपना सरिया निकाला तो वो हंसने लगे। वो मुझसे बहुत बड़े दिख रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, देखो, ये बच्चा हमें इससे मारेगा। मैंने तुरंत अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और उनसे भी बड़ा हो गया। जब तक मुझ पे हमला करते या कोई जादू करते, तब तक मैंने उनके गर्दन पर वार करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि सभी परियां बच्चों को लेकर उड़ रही हैं। मुझे लगा अब बच्चे सुरक्षित हैं, पर इनके राजा तक पहुंचना ही होगा। तभी उन्होंने मुझ पर एक प्रकाश से भरा गोला फेंका और मैं वहीं गिर पड़ा और मैं अपने पूर्व आकार में आ गया। तभी मेरी नजर आकाश की ओर पड़ी। मैंने देखा परियों का झुंड आकाश में चक्कर काट रहा है। उन परियों ने आग के गोले बरसाने शुरू किए। मैं भी संभलते हुए उठा कि पवन घोड़े के रूप में तेजी से आया। मैं झट से उस पर बैठ गया। पवन मुझे लेकर उड़ गया।
पवन और मैं उसी जगह पहुंचे जहां परियों ने सभी बच्चों को पहुंचाया था। मैं तुरंत पवन से नीचे उतरा और पवन भी बच्चे के रूप में आ गया। मैंने उसे गले लगाया। मैंने पवन से कहा, तू इस तरह क्यों आया? तुझे कुछ हो जाता तो? पवन ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम इन बच्चों के लिए जरूर यहाँ आओगे। मैंने सभी बच्चों को और पवन को उस परियों के घर में मैं सभी बच्चों को और पवन को उन परियों के घर में ले गया। तभी तक सभी परियां भी वहां आ गई। परियों ने कहा, हमने बच्चों को तो बचा लिया, पर उनका टीला पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब वो जल्दी ही आक्रमण करेंगे। पवन ने मुझसे कहा, सावधान हो जाओ, क्योंकि सुल्ताना भी है यहाँ पर। मैंने कहा, सुल्ताना को तो मैं मार चुका हूं। पवन ने कहा, वो भूतकाल से यहाँ आई है। उसने भी समय का सफर किया है अपनी शक्ति से। उसे अभी तक ये नहीं पता है कि तुमने उसे भविष्य में मार दिया है। पर हाँ, तुम इस समय सुल्ताना को मार नहीं सकते। अगर मारोगे तो भविष्य बदल जाएगा। तुम जानते हो, अगर भविष्य बदला तो तुम्हारे हाथ से राजकुमारी और ये अंगूठी दोनों गायब हो जाएंगे। ये बीता हुआ समय पूरी तरह बदल जाएगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि क्या करना है और क्या हुआ आगे। ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।